अपनी जिंदगी की सारी बातों को खुदा तेरे हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आज प्रभु आपके नाम के द्वारा प्रभु जब हम आपकी सेवा करते हैं प्रभु, हमारी जिंदगी की हर बात प्रभु आप जानते हैं, हमारे दिल को आप जानते हैं, पहचानते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमें संसार की हर बुरी बात से मुक्ति दिला मेरे प्रभु। खुदावंद यीशु मसीह, हम सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते हुए आज की शाम को प्रभु आपके नाम से स्तुति और आराधना के गीतों को गाते हुए प्रभु हम इस शाम की शुरुआत करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारी अगुवाई करना। एक गीत गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, 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 यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया मेरे प्रभु, हम पर अपनी कृपा करना और होने देना मेरे प्रभु कि आपके नाम के अनुसार, आपके पवित्र वचन के अनुसार प्रभु हम बढ़ते जाएं। दुनिया में आज भटकाने वाली बहुत सी बातें हैं जो प्रभु हमको भटका सकती हैं, लेकिन प्रभु हम आपके आगे हम अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें भटकने से बचा। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम,
हालेलुया। मेरे प्रभु, हम आपको अपना प्रभु मानते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि हम सब ने पाप किया है, लेकिन उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। ओ थैंक यू जीसस। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। सारे बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। ओ मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ओ राजा, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हे मेरे अति पवित्र यीशु मसीह, हम आपकी हैकल में प्रभु, आपकी बादशाहत में प्रभु हम जीना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम शारीरिक रूप से, अपने मन से, अपनी भावनाओं से प्रभु हम कमजोर हैं, अकेले हैं, लेकिन खुदा हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, भाई डीएल डंगवाल की तबीयत आज ठीक नहीं है। आज वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके लंग्स में पानी भर गया है, लेकिन हम जानते हैं प्रभु, आप जिंदा करने वाले परमेश्वर हैं। लॉर्ड, यू आर अ गॉड ऑफ रिस्टोरेशन। आइए हम सब लोग मिलके हम प्रार्थना करें एक भाई डीएल डंगवाल के लिए, जो बड़ी आशा लगाए हुए, उनका परिवार, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, सब लोग यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं। आइए विश्वास के साथ भाई डीएल डंगवाल के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनको चंगाई दे। हो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ रूहे पाक खुदावन, उतर आ और अपने बेटे को चंगाई दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, अंधकार की शक्तियों को तोड़ मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उस बीमारी को खत्म कर दे जो बीमारी पिता उनके शरीर में लगी हुई है प्रभु। जबकि वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनको उनके लंग्स में सांस नहीं आ पा रही है। हे प्रभु यीशु राजा, अपनी चंगाई दे मेरे प्रभु, चंगाई दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपना रहम कर मेरे प्रभु उस बेटे के ऊपर, उस परिवार के ऊपर अपनी दया कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं भाई डीएल डंगवाल के लिए कि प्रभु अपना आश्चर्य कर्म दिखा मेरे प्रभु। ऐ मेरे जिंदा खुदा, होने दे प्रभु कि भाई डीएल डंगवाल की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए प्रभु। हम सब मिलके प्रार्थना करें। आइए अपने हाथों को उठाएं और दिल से भाई डीएल डंगवाल के लिए प्रार्थना करें कि इस समय जब वो हॉस्पिटल में है, जब वो आईसीयू में है प्रभु, उनके मुंह पर ऑक्सीजन लगा हुआ है मेरे खुदा, उनकी लंग्स में ताकत नहीं है। हे प्रभु राजा, हम तेरी ओर अपने हाथों को फैलाते हैं। हमारी प्रार्थना सुन मेरे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भाई डीएल डंगवाल को चंगाई दे मेरे पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादे प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हाँ यीशु मसीह, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो।
करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। सारे मिलके कहें आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरे लहू के बाड़े में आना चाहते हैं पिता, और तुझसे दुआ मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमारी जिंदगी का फासला जो आपसे दूर हो गया है प्रभु, उस फासले को खत्म कर दे मेरे खुदा। हाँ पिता, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल मेरे प्रभु। मैं अपने आप को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज जितने लोग बीमार हैं, आज जितने लोग खुदावन यीशु मसीह के आगे प्रार्थना लेकर आए हैं, आज खुदा से कहें ओ यीशु मेरे यीशु, थैंक यू जीसस, यीशु यीशु छू मुझे, छू खुदारू मुझे छू। सब लोग कहिए छू मुझे, छू खुदारू मुझे छू, छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। मेरे दिल को, मेरी जान को, मेरे बदन को छू। मेरे दिल को, मेरे दिल को, मेरी जान को, मेरे बदन को छू। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंदे मुझे और सवारे। ढल मुझे ढल खुदारू मुझे ढल, ओ यीशु मसीह ढल मुझे ढल खुदारू मुझे ढल। आइए अपने हाथों को उठाएं
और खुदा से कहें, खुदा मेरी बीमारी को दूर कर, मेरे भाई को अच्छा कर, मेरे हस्बैंड को अच्छा कर, मेरी जिंदगी में मेरे बच्चों को अच्छा कर। मेरे प्रभु, आज मैं सारी बातों को प्रभु तेरे आगे रखता हूँ। प्रभु, ना तो मेरे अंदर कोई खूबी है, ना मेरे अंदर कोई ताकत है प्रभु, मैं तो खुद यीशु मसीह का सहारा देखता हूँ। आज प्रभु तेरे बच्चों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज तेरे बच्चे जो रोते हैं, बिलखते हैं, खुदा बाप उन सबको संभाल। होने दे पिता परमेश्वर की तेरी महिमा के द्वारा, तेरी आराधना के द्वारा हमारे बंधन टूट जाए, हमारे बंधन टूट जाए प्रभु। आज शैतान ने हमको घेर लिया है, शैतान ने आज पिता परमेश्वर हमें कमजोर बना दिया है, लेकिन प्रभु हम सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि यीशु ही है जो हमारी ताकत है, यीशु ही है जो आज आपकी और मेरी जिंदगी को वो जानता है, पहचानता है, और आपकी और मेरी जिंदगी को वो कठिनाइयों से दूर करता है। ओह थैंक यू जीसस, ओह हालेलुया। आज जब हम प्रभु के वचन में जा रहे हैं, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को, अपने मन को, अपने दिल को, अपने आत्मा को तैयार करें, ताकि परमेश्वर का वचन आपकी और मेरी ताकत बन सके। जब आप और मैं सोचते हैं कि मैं अकेला हूं, तब यीशु मसीह मुझसे कहता है, संसार के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। आपके अपने आप को छोड़ दें, आपके रिश्तेदार, आपके भाई, आपका बहन, आपके परिवार वाले, आपकी कलीसिया, लेकिन याद रखिए खुदा आपके साथ है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। नेवर कॉम्प्रोमाइज विद सिन, कभी भी गलत बातों के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए। चाहे दुनिया आपसे रूठ जाए, लेकिन गलत बातों के साथ, पाप के साथ, गंदगी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, क्योंकि आपका खुदा पवित्र है, आपका खुदा सब कुछ जानता है, आपका खुदा, आपका परमेश्वर वो आपके साथ है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आज अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, आज आपको अगर लगता है कि आपकी जिंदगी में सक्सेस नहीं आ पा रही है, आज आपको परमेश्वर के आगे लगता है कि परमेश्वर शायद आपकी और मेरी दुआओं को नहीं सुन रहा है, लेट मी टेल यू वन थिंग, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तू व्यवस्था की बातों पर चले, आज कहीं ना कहीं आप और मैं व्यवस्था से भटक गए हैं, परमेश्वर की बातों से आप और मैं भटक गए हैं, इसीलिए आज परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर है, लेकिन प्रभु का प्यार आपके लिए सदा का है। आज खुदा के पास आइए, अपने मन को चेंज करिए, उन चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करिए जिनसे खुदा मनाई और वो घृणा करता है। खुदा कहता है इन चीजों को हटाओ, व्यवस्था की बातों को पूरा करो, तब तुम अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होगे और तुम प्रॉस्पेरस होगे। हालेलुया। आइए वचन की शुरुआत करते हैं और अपने आप को खुदा के हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें पिता परमेश्वर अपनी अकल, बुद्धि और ज्ञान से भर। होने दे पिता कि तेरी महिमा के द्वारा हम आज के वचन को समझ पाए। हम जब अय्यूब की पुस्तक को पढ़ रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर, अय्यूब की पुस्तक पिता हमारी जिंदगी को पिता एक अलग मोड़ देने पाए। चलिए अपनी अपनी बाइबल ले लीजिए, अपनी अपनी बाइबल को लेकर जब आप पढ़ने लगते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान आपकी जिंदगी से भागता है। आइए अय्यूब की पुस्तक निकालेंगे और उसका चैप्टर 21 पढ़ेंगे। मेरे साथ हम लोग पढ़ेंगे वर्स 1। तब अय्यूब ने कहा, चित्त लगाकर मेरी बात सुनो। अय्यूब ने कहा, चित्त लगाकर मेरी बात सुनो और तुम्हारी शांति भी यही ठहरेगी। मेरी कुछ तो सहो कि मैं भी बातें करूं, और जब मैं बातें कर चुकूं तब ठट्टा करना। क्या मैं किसी मनुष्य की दुहाई देता हूं, फिर मैं अधीर क्यों ना हूं। मेरी ओर देखकर चकित हो और अपनी उंगली दांतों तले दबाओ। जब मैं स्मरण करता तब मैं घबरा जाता हूं और मेरी देह थर थर कांपने लगती है। आज पवित्र आत्मा का भय आपकी और मेरी जिंदगी का कारण बन सकता है। आज परमेश्वर का भय आपकी और मेरी बुद्धि और ज्ञान का फल बन सकता है। आज परमेश्वर के वचन को सिर्फ ना पढ़िए बल्कि उसको ग्रहण करिए। हमने बहुत बार देखा है कि दुष्ट लोग
प्रॉस्पर करते हैं। हमने देखा है कि जो लोग खुदा में नहीं होते उनकी जिंदगी देखने में बहुत अच्छी लगती है। आपको और मुझको लगता है, ऐसा लगता है। अय्यूब की पुस्तक चैप्टर 21 और वर्स 7 को जब आप और मैं पढ़ते हैं, लिखा है, क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं, वरन बूढ़े भी हो जाते हैं और उनका धन बढ़ता जाता है। उनकी संतान उनके संग और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के सामने बने रहते हैं। उनके घर में भय रहित कुशल रहता है और परमेश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती। आज जो लोग संसार का सुख झेल रहे हैं वो परमेश्वर के स्वर्ग का आनंद कभी नहीं ले पाएंगे। आज जो लोग संसार की बातों में अपने आप को मिक्स करके चल रहे हैं वो खुदा के दरवाजे के अंदर कभी भी एंटर नहीं करने पाएंगे। आज अगर आपको और मुझको लगता है कि दुष्ट लोग आज धनी हो रहे हैं, अगर आज आपको लगता है कि दुष्ट लोग जो पाप में रहते हैं उन लोगों की जिंदगी में ज्यादा खुशियां हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, पवित्र आत्मा आज आपसे और मुझसे कहता है, तुम्हारा जीवन अनंत जीवन का है। प्रभु ने तुम्हें चुन लिया है। परमेश्वर तुम्हें बार बार परीक्षा की अग्नि में होकर इसलिए लेकर जाता है ताकि तुम सीखो, ताकि तुम अपने अगुओं के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा तुम अपनी जिंदगी में परमेश्वर की बातों को ग्रहण करो। आज हम अपने अगुओं की ही बात नहीं सुनते तो हम खुदा की बात कैसे सुनेंगे? आज परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं और उनका धन बढ़ता जाता है। उनकी संतान उनके संग और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के सामने बने रहते हैं। अगर मैं पढ़ूं तो यहां पर लिखा है, वर्स 14 को पढ़ेंगे। वर्स 14 में लिखा है, तो भी वो परमेश्वर से कहते हैं, हमसे दूर हो जा, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं है। प्रभु, हमें तेरी जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन अय्यूब की पुस्तक चैप्टर 21 और वर्स 14 में लिखा है कि दुष्ट लोग जो परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बनाए गए हैं। आपको मालूम है शैतान को किसने बनाया? आपको मालूम है शैतान को किसने बनाया? आप कहेंगे प्रभु ने नहीं, प्रभु ने तो एक फरिश्ता बनाया था। शैतान तो वो खुद बन गया। शैतान वो खुद बन गया। खुदा ने उसे शैतान का नाम नहीं दिया था। शैतान को खुद उसके दिल ने शैतान बना दिया। शैतान क्यों शैतान बन गया? जब उसने डिसोबीडियंस करी। आदम और हव्वा को तो खुदा ने सब कुछ दिया था, लेकिन आदम और हव्वा खुदा की प्रेजेंस से क्यों निकाल दिए गए? उन्हें क्यों खुदा के बागे अदन से निकाल दिया गया? क्योंकि उन्होंने खुदा की बात को नहीं सुना, उन्होंने डिसोबीडियंस करी। यहां पर देखिए क्या लिखा है, तो भी वो परमेश्वर से कहते हैं, हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, आई एम इंटरेस्टेड इन माई सेल्फ। अरे मुझको जो चाहिए प्रभु मैं अपने आप हासिल कर लूंगा, मैं अपने आप हासिल कर लूंगी। मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मुझे आपके वचन की जरूरत नहीं है, मुझसे दूर हो जा। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें? वर्स 15 में लिखा है, कौन है ये खुदा जिसकी हम सेवा करें? क्या तुमने देखा है? क्या तुम्हारे पूर्वजों ने देखा है? तो कौन है ये सर्वशक्तिमान जिसे तुम अपना परमेश्वर यहोवा कहते हो, जिसे तुम अपना खुदा कहते हो? कौन है सर्वशक्तिमान? क्या है कि हम उसकी सेवा करें? यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा? आज इंसान सिर्फ अपना लाभ देखता है, वो अपना प्रॉफिट देखता है। आज सिर्फ वो ये देख रहा है कि मैं अपना प्रॉफिट कैसे कमाऊं। आज सिर्फ इंसान ये देख रहा है कि मेरी इमेज कैसे अच्छी हो जाए। आज खुदा के आगे अपनी इमेज को अच्छा करिए। आज खुदा के भय में चलिए। खुदा का भय है जो आपकी जिंदगी में आपको जीते जी आपको सुख प्रदान करेगा। सुख आज क्या है? सुख परमेश्वर के वचन पर चलना है। सुख आज परमेश्वर की बातों को मानना है। सुख आज परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के अनुसार समझना सुख है। देखो
क्या उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता? दुष्ट लोगों का विचार तो मुझसे दूर रहे। कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है या उन पर विपत्ति आ पड़ती है, या परमेश्वर क्रोध करके उनके भाग में शोक देता है। क्या वे वायु से उड़ाए हुए भूसे और बवंडर से उड़ाई हुई भूसी के समान होते हैं? आज वर्स 20 को जब आप और मैं पढ़ते हैं, लिखा है, दुष्ट अपना नाश अपनी ही आंखों से देखे और सर्वशक्तिमान के क्रोध में से आप वो खुद पी ले। कोई तो अपने पूरे बल में बड़े चैन से और सुख से रहकर मर जाता है। उसकी देह दूध से और उसकी हड्डियां गूदे से भरी रहती हैं। कोई अपने जीवन में कुड़ कुड़ कर बिना सुख भोगे मर जाता है। वे दोनों एक समान मिट्टी में मिल जाते हैं और उन्हें कीड़े ढांक लेते हैं। आज परमेश्वर कहता है, ये शारीरिक जीवन असली जीवन नहीं है। आज असली जीवन आपका आत्मिक जीवन है। असली जीवन वो है जो आप एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप असली जीवन को अगर समझें तो आज असली जीवन वो जीवन है जो आप प्रभु के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं। नॉट फॉर योर ओन डिजायर्स, नॉट फॉर योर ओन ड्रीम्स। आज आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अगर आप प्रभु की प्रेजेंस में आते हैं, नो, इट शुड बी अपसाइड डाउन। आज अगर आप खुदा की प्रेजेंस में आते हैं तो आज आप अपने फायदे के लिए मत आइए। आज आप खुदा की प्रेजेंस में अगर आते हैं तो आप कंडीशंस लेकर मत आइए। आज अगर आप खुदा से कुछ चाहते हैं तो आज खुदा के लिए आइए। आज अगर आप प्रार्थना करते हैं तो खुदा से जुड़ने के लिए प्रार्थना करिए। आज खुदा से कोई बेनिफिट लेने के लिए प्रार्थना मत करिए। आज खुदा बाप आपको और मुझको आशीष देना चाहता है। वो चाहता है कि वो आपको अनंत जीवन से भर दे। वो चाहता है कि वो आपको खुशियों से भर दे। वो चाहता है कि वो आपको प्रॉस्पेरस करे। तो याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे रोज अपना क्रूस उठाना होगा। क्रूस उठाने का मतलब है आपको झूठ से दूर रहना होगा। मैंने संडे चर्च में एक बात करी थी। संडे खुदा ने मुझे बोला, जब आप अपनी घर की खिड़कियां लगाते हैं और उनमें जब आप शीशे लगाते हैं तो आप शीशे इसलिए लगाते हैं ताकि सूर्य की रोशनी आपके घर के अंदर आ सके। सूर्य की रोशनी जीवन देती है। सूर्य की रोशनी यानी सन गिव्स यू लाइट, सन गिव्स यू सनलाइट, एंड Christ is also a son. He gives you an eternal light. हालेलुया। आज आपके दिलों के शीशे आज गंदे हो चुके हैं। आज आपके आंखों के पर्दे आपको हटाने की जरूरत है। आपको अपने दिल को साफ करने की जरूरत है। तब खुदा की रोशनी आपके अंदर आएगी और तब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और उसे समझ पाएंगे। परमेश्वर का वचन आज बहुत सारा डिसिप्लिन लेके आता है। परमेश्वर का वचन अगर आप पढ़ें तो यीशु मसीह वेटेड फॉर 30 इयर्स। यीशु मसीह ने 30 साल इंतजार करा। यीशु मसीह ने कहा, जब मैं 30 साल का होऊंगा और जब परमेश्वर आज्ञा देगा तब मैं बपतिस्मा लूंगा। मूसा ने 40 साल इंतजार किया। दाऊद को बहुत साल पहले शमूएल ने उसको तेल डालकर उसे अनॉइंट कर दिया था, लेकिन उसको राजा का अपॉइंटमेंट बहुत सालों के बाद मिला। वॉक लाइक जीसस वॉक्ड। आज आपको और मुझको इस तरीके से चलने की जरूरत है जैसे यीशु मसीह ने चला, जैसे यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी को चला। आज किसी भी गलत बात में कॉम्प्रोमाइज मत करिए। आज किसी भी बहकावे में मत आइए। आज बहुत सी लोग हैं, बहुत सी बातें हैं जो आपको भरमा सकती हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं यहोवा तेरा परमेश्वर, इस्राएल का पवित्र, मैं तुझे बताऊंगा। हालेलुया। यहोवा राफा है, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। यहोवा यीरे है, जो आपको और मुझको प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। आज वो ही करेगा। आज अपने आप को आज नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के आगे लेकर आइए और परमेश्वर की उन बातों को सुनिए जो परमेश्वर का वचन कहता है। एक दिन आने वाला है, एक दिन आने वाला है जब आप और मैं खुदा के सामने खड़े होंगे। उस दिन आपको और मुझको सॉरी नहीं मिलेगी।
आप और मैं जिंदगी में जो कर रहे हैं उसका जवाब हमें खुदा को देना होगा। आज परमेश्वर तो चाहता है, परमेश्वर ने कहा है मैंने जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे सामने रख दिया है। दोनों, आज अगर तुम जीवन को देखते हो और मृत्यु को देखते हो तब भी खुदा का दिल कहता है तू जीवन ही को अपना ले। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कुछ बातें कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब ने अपनी जिंदगी में क्या करा। अय्यूब ने अपनी जिंदगी में खुदा के आगे वो नम्रता और दीनता के साथ चला। आज उन चीजों को छोड़ दीजिए जहां पर परमेश्वर कहता है कि उन चीजों से कोई लाभ नहीं, लाभ आपको सिर्फ परमेश्वर की बातों से मिलेगा। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की पुस्तक उसका चैप्टर 19 एंड वर्स 26। मत्ती की पुस्तक चैप्टर 19 और वर्स 26। आज अगर आपके और मेरे परिवार में अगर आपको लगता है कि कोई बीमार है, अगर आज आपको लगता है कि कोई बहुत कठिन स्थिति में है, परिस्थिति में है, ऐसी विषम कंडीशंस में है जैसी कंडीशंस आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। मत्ती की पुस्तक चैप्टर 19 वर्स 26। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब ने भी अपनी आंखें अपनी दोस्तों की ओर नहीं उठाई। वो 3 दोस्त जो उसके दोस्त कहलाते थे लेकिन वो उसको कोस रहे थे, वो उसको नीचा गिरा रहे थे, उसे डाउनफॉल कर रहे थे, डाउनग्रेड कर रहे थे, उसे और ज्यादा दुख पहुंचा रहे थे, लेकिन उसका फोकस परमेश्वर बना हुआ था। आज आपको अपनी जिंदगी में फोकस किसको बनाना है? आज लोगों की तरफ मत देखिए, आज बीमारी की तरफ मत देखिए। जब आपका कोई संगी साथी बीमार है, अगर आज आपके परिवार में कोई बीमार है, हियाब बांधिए। परमेश्वर का वचन कहता है हियाब बांध और दृढ़ हो जा। परमेश्वर का वचन कहता है जब तू नाना प्रकार के परीक्षाओं में पड़े तो इसे आनंद की बात समझना, कलेशों में स्थिर बने रहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कलेशों में स्थिर बने रहिए, वो परमेश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने उनकी ओर देखकर कहा, आज परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है। परमेश्वर आज आपकी ओर अपनी नजरों को उठाकर आज वो आपसे कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी सुन। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ने उनकी ओर देखकर कहा मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, मनुष्य से नहीं हो सकता। मनुष्य एक कलीसिया को नहीं संभाल सकता, मनुष्य किसी के मन को चेंज नहीं कर सकता, मनुष्य किसी के मन को परिवर्तन नहीं दे सकता। लेकिन लिखा है यीशु मसीह ने उनकी ओर देखकर कहा मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर भाई डीएल डंगवाल को चंगाई दे सकते हैं, लेकिन आज परमेश्वर क्या कहता है, तुम खुदा से मांगो, आज खुदा से मांगो, खुदा देगा। हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर है जो आपकी और मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। एक विनती है, एक विनती है जो आपको और मुझको खुदा से जोड़ सकती है। एक ऐसी विनती, एक ऐसी प्रेयर जो आज आपको और मुझको करने की जरूरत है। आइए मेरे साथ बोलिए, आए हमारे खुदा, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं प्रभु, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। आज सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रभु से हम माफी मांगे। आइए हम खुदा से दुआ करें, प्रभु हमारे गुनाहों को क्षमा कर। प्रभु जाने अनजाने में भी अगर हमसे कोई गलती हुई है तो प्रभु तू हमें क्षमा कर, हमारे दिलों को प्रभु सॉफ्ट कर। आज पिता, हम कोई भी बात हम आज अपने खुदावन से छुपा नहीं सकते। वो तो दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है और वो आपके और मेरे दिलों के कारण ही आपको और मुझको प्रतिफल देता है। हालेलुया। आज परमेश्वर से कहे, प्रभु जाने अनजाने में भी अगर मुझसे कोई क्षमा गलती हुई है प्रभु तो मुझे क्षमा कर। आज अपने दिल को आज ऐसी भूमि बनाने की जरूरत है जब परमेश्वर का वचन आपके और मेरे दिल पर जाता है। कानों पर तो सबके जाता है, लेकिन आज उस वचन को अपने दिल पर उतरने दीजिए। आज ये दिल है जो आपकी और मेरी
जिंदगी की अच्छी भूमि बनने पाए। आ प्रभु आ, ओ हालेलुया। रूहे पाक खुदावन आ, मेरे दिल में बस जा, मेरी रूह को, मेरी जान को प्रभु आज अपनी आशीषों से भर दे। आज प्रभु का वचन आपको और मुझको सिर्फ यही कहता है कि सुनिए क्या लिखा है। यूहन्ना की पुस्तक निकालिए और यूहन्ना चैप्टर 15 और वर्स 16 को पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 का 16, जॉन चैप्टर 15 एंड वर्स 16 लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। हम कौन होते हैं? खुदा को चुनने वाले। आपको मालूम है आप और मैं खुदा के चुने हुए हैं। बुलाए हुए तो बहुत सारे हैं, बुलाए हुए बहुत सारे, आवाज सबको जाती है, लेकिन समझ किसी किसी को आता है। आज चुने हुए बहुत थोड़े हैं और चुना हुआ इंसान परमेश्वर की परीक्षाओं में होकर गुजरता है। चुना हुआ इंसान, उसे बहुत सारी टेस्टिंग से होकर गुजरना पड़ता है। जो चुना हुआ परमेश्वर का जन होता है, उसे परमेश्वर की बहुत सारी परीक्षाओं को पास करना होता है। आज परमेश्वर के द्वारा चुना जाना ही सब कुछ नहीं है, परमेश्वर के साथ चलना सब कुछ बनता है। परमेश्वर के वचन में चलना सब कुछ बनता है। लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा फल बना रहे। तुम्हारी जिंदगी में ये सारी चीजें जो हम परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखते हैं, वो सारी चीजें आपकी और मेरी जिंदगी में बनी रहे। मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और 11वीं आयत को पढ़ेंगे। हिब्रूज चैप्टर 4 एंड वर्स 11। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। आइए हम प्रयत्न करें परमेश्वर के विश्राम में एंटर करने का। लेट अस ट्राई टू एंटर रेस्ट एंड यू विल फाइंड रेस्ट व्हेन गॉड विल पुट यू इन अ टेस्ट। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है, when you go through some test, Lord will put you at rest. Rest in the test. Rest in the test. Yes, मेरे साथ बोलिए, rest in the test. Hallelujah. Rest in the test. प्रभु, आज हम बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। प्रभु, आज मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है। आज प्रभु हम बहुत सारी तकलीफों से गुजर रहे हैं प्रभु, लेकिन हम खुदा दुआ करते हैं, लॉर्ड हेल्प अस टू रिसीव रेस्ट इन द टेस्ट। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हमें पिता अपना विश्राम दे। यहाँ पे लिखा है इब्रानियों की पुस्तक, उसका चैप्टर 4 एंड वर्स 11। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। हालेलुया। आज जितने लोग आज्ञा नहीं मानते वो गिरते हैं, वो शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं। वो परमेश्वर की आवाज जो नहीं सुनते, वो परमेश्वर की आवाज को ना सुनकर वो परमेश्वर की प्रेजेंस से निकाल दिए जाते हैं। शैतान ने भी अहंकार में आकर बड़ी बड़ी बातें करी। लूसीफर ने बोला, अरे तू क्या है, मैं तुझसे भी बड़ा एक सिंहासन बनाऊंगा। और परमेश्वर ने उसको और उसकी 1/3 सेना को उठाकर नीचे फेंक दिया। आज आपको और मुझको अहंकार वाला जीवन नहीं जीना है, हमें विश्राम चाहिए। सुनिए क्या लिखा है, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। आज गिरिए नहीं, आज अपने आप को संभालिए। परमेश्वर कहता है, आज अपने आप को गिरने मत दो। आज परमेश्वर का वचन है जो तुमको संभालेगा। परमेश्वर का वचन है जो तुम्हें लाठी की तरह सहारा देगा। परमेश्वर के सोटे और लाठी से आज आपको और मुझको शांति मिलती है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, ऐसा ना हो कि तुम आज्ञा ना मानो और गिर पड़ो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और वह प्रबल है और हर एक 2-धारी तलवार से भी चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ-गांठ और गूदे-गूदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को और वह विचारों को जांचता है। हालेलुया। आज परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है, परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है।
इब्रानियों उसका 4 अध्याय और वर्ष 13 में लिखा है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। हालेलुया। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छुपी नहीं है। जब आप प्रभु में चलते हैं, प्रभु आपकी जिंदगी में भी छुपी हुई चीजों को वो खोल देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो आपकी जिंदगी में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। वो छुपी हुई वस्तुओं को आपको वरदान के रूप में देने जा रहा है। आइए अपने हाथों को खोलें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। हालेलुया। आज वो महायाजक जो यीशु मसीह है, आज वो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। आज आपकी जॉब नहीं लग रही है, प्रभु के नाम से मांगिए, परमेश्वर आपको जॉब देगा, परमेश्वर आपको गवर्नमेंट जॉब देगा। आज आपके पास घर नहीं है, परमेश्वर से मांगिए, मनुष्य से मत मांगिए, लेकिन परमेश्वर से मांगिए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर एक ऐसा अटल परमेश्वर है जिसकी प्रतिज्ञाएं जो उसने कर दी हैं, वो प्रतिज्ञाएं कभी भी टस से मस नहीं होंगी। परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। आज अगर आप खुदा में चलना चाहते हैं, आज अगर आप खुदा में चलते भी हैं, तो आज बस एक आखिरी आयत आपको देना चाहता हूं और इसके बाद हम दुआ करेंगे। इब्रानियों और उसका चैप्टर 6 एंड वर्स 14। The book of Hebrews chapter 6 and verse 14, यहाँ पे लिखा है, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। आज परमेश्वर ने किसी फरिश्ते से नहीं कहा कि तू मेरा बेटा है या तू मेरी बेटी है, लेकिन उसने आपको और मुझको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। आज अहंकार की बातों को, आज झूठ बातों को, आज अपने लाभ की बातों को अपनी जिंदगी से हटा दीजिए, तभी आप उसकी संतान कहलाने पाएंगे। और परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलिए, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार जो नहीं चलता वो किसी और की व्यवस्था पर चलता है। आइए हम सब दुआ करें। खुदावन यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आपको और मुझको और सबको खुदावन यीशु मसीह के नाम में बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। भाई डीएल डंगवाल को हम अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। हम प्रार्थना करें अपने लोगों के लिए। सिस्टर बबीता सोलोमन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु अपनी बेटी को आशीष देना। भाई एलिश परमार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि तेरा बेटा तेरे वचनों पर चलता है प्रभु, उसके जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेके आना और होने देना मेरे प्रभु। He will surely bless you, brother Elish. God is gonna bless you. मैं सिस्टर मार्गरेट पॉल के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके बेटे के लिए, उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके हस्बैंड के लिए, उनके पूरे परिवार को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सिस्टर मार्गरेट पॉल के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु, उनके बेटे की जॉब अच्छी सी लग जाए, उनके हस्बैंड की तबीयत ठीक हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि उनकी बेटी का फ्यूचर अच्छा हो जाए। हालेलुया। मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं भाई रवि पुत्राना के लिए। Holy, holy, holy Jesus, Lord. Holy, holy Lord. Holy, 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 holy Jesus. पवित्र 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 यीशु राजा, मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ भाई रवि पुत्राना के लिए। प्रभु अपने बेटे पे तेरी आशीष हो मेरे खुदावन, उसके बच्चों पर, उनकी वाइफ पर, उनकी नौकरी पर तेरी आशीष हो खुदावन। अपने बेटे को खुदावन यीशु मसीह तू अपनी आशीषों से भर दे। होने दे पिता परमेश्वर, जबकि तेरा बेटा तेरी सेवा करता है प्रभु, उसके बंद रास्तों को खोल दे प्रभु। उसकी जबान पे खुदावन यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा का मसा दे प्रभु, ताकि जब वो वचन को पढ़ता है, जब वो लोगों के लिए दुआ करता है प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा कार्य करे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर शारदा कुलुक के लिए, लॉर्ड ब्लेस हर। सिस्टर फिलोमिना मसीह के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनके और उनके पूरे परिवार को आशीष देना। मैं प्रार्थना करता हूँ रूही शाप के लिए मेरे पिता परमेश्वर कि आप पिता उसकी जिंदगी की हर एक चीज, हर एक ख्वाहिश को पूरा करना। हालेलुया। मैं खुदावन बेटी रूही शाप को पिता तेरे हाथों में सौंपता हूँ। दुआ करता हूँ प्रभु तेरी मर्जी उस बेटी की जिंदगी में पूरी होने पाए। सर से लेके पांव तक प्रभु अपने
पवित्र लहू के बाड़े में छुपा ले और होने दे पिता परमेश्वर तेरा नाम उसकी जिंदगी में जलाल पाए। हालेलुया। मैं खुदावंद प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सुशीला गोम्स के लिए प्रभु, उनकी ग्रैंड डॉटर जेसिका के एग्जाम्स हैं कल से और उसको आज 103 बुखार है। आइए हम प्रार्थना करें जेसिका के लिए। ओ हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जेसिका को हील कर मेरे खुदा उसका बुखार खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं जेसिका की बीमारी दूर हो जाए, प्रभु उसका बुखार दूर हो जाए और वो अपने एग्जाम्स को अच्छे से देने पाए। प्रभु अपनी बेटी जेसिका को ताकत दे। मैं प्रार्थना करता हूं बहन पूजा के लिए और आशीष के लिए प्रभु कि उनकी जिंदगी में, उनकी शादी में पिता परमेश्वर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु उनकी जिंदगी में पिता तेरा प्यार हो। पूजा को और आशीष को संभाल प्रभु, उनकी मैरिड लाइफ पे आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर विजेता ठाकुर के लिए, उनके लिए ताकि उनको एक अच्छी जॉब मिले। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके हस्बैंड के लिए ताकि पिता सिस्टर विजेता ठाकुर के हस्बैंड को भी जॉब की आशीष मिले। सिस्टर सुशीला गोम्स के पेट में पिता परमेश्वर बहुत तकलीफ है, हम प्रार्थना करते हैं यीशु राजा। हालेलुया। सिस्टर सुशीला आप अपना हाथ अपने पेट के ऊपर रखिए और हम सब आपके लिए चंगाई की दुआ करते हैं। ओ हालेलुया। छूले मेरे पिता परमेश्वर, अपने पवित्र लहू से छूले मेरे पिता, अपने चंगाई भरे हाथ से छूले सिस्टर सुशीला गोम्स की गुनाहों को क्षमा कर और उनकी बीमारी को दूर कर मेरे खुदा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके शरीर के अंदर जो भी दुर्बलता पाई जाती है प्रभु उसे दूर कर दे। हालेलुया। हम दुआ करते हैं बहन निधि सिंह के लिए, उनके भाई अमित कुमार के लिए जो पिछले 23 साल से बीमारी की शैया पर पड़े हैं। ओ हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खड़ा कर अपने बेटे को, अपने बेटे अमित कुमार को चंगाई दे। होने दे पिता परमेश्वर तेरा बेटा अपनी बीमारी से जीत जाए। हालेलुया प्रभु यीशु के नाम में आमीन। मैं प्रार्थना करता हूं बहन रेशमा नलिनी के लिए, उनकी मदर की हेल्थ के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सिस्टर रेशमा नलिनी की मम्मी को प्रभु आप छूना, उन्हें बहुत 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 आशीष देना प्रभु। हम सिस्टर कमला शर्मा के लिए, उनके बेटे रवि के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उसको डिलीवरेंस मिले। ओ हालेलुया। हर प्रकार की एडिक्शन, हर प्रकार का नशा प्रभु आज इन बच्चों की जिंदगी से दूर कर। भाई रवि को तेरे हाथों में सौंपते हैं और दुआ करते हैं पिता परमेश्वर अपने बेटे पे अपना रहम कर, अपनी दया दिखा प्रभु, अपनी प्रोटेक्शन दे और हर प्रकार के एडिक्शन से उसे बचा ले मेरे खुदा। सिस्टर मोनिका ऑस्टिन के लिए दुआ करते हैं प्रभु, उनके नेक और शोल्डर में बहुत दर्द है। हम दुआ करें सिस्टर मोनिका ऑस्टिन के लिए। ओ हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपका पवित्र लहू सिस्टर मोनिका के नेक के ऊपर और उनके शोल्डर्स पे लगाते हैं और दुआ करते हैं प्रभु कि उनको ताकत मिले प्रभु, उनको सामर्थ मिले और प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनका दर्द खत्म हो जाए। सिस्टर अपने हाथों को उठाइए और बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर रूबी चंद्रा के लिए प्रभु, आप उनकी वीकनेस को दूर करना। लेट देयर बी हीलिंग इन जीसस नेम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सिस्टर रूबी चंद्रा बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। हम सिस्टर जूलिया के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके हाथों में बहुत दर्द है। हे प्रभु अपने हाथों को बढ़ा और सिस्टर जूलिया के हाथों को छू ले और प्रभु इसी समय उन्हें चंगाई मिले। चंगाई दे मेरे प्रभु, प्रभु यीशु के नाम में उन्हें चंगाई मिले मेरे पिता परमेश्वर। सिस्टर बॉन्दिता लोगन के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें एक अच्छी जॉब मिले प्रभु, एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे। होने दे पिता जबकि उनकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है प्रभु, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। उनका भाई भी प्रभु अल्कोहलिज्म के एडिक्शन से बचने पाए प्रभु। मदद कर मदद कर मदद कर मेरे खुदा। हम सिस्टर अनीता भारद्वाज के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी जिंदगी में प्रभु आपकी महिमा हो। हालेलुया। भाई दीपक के लिए प्रार्थना करते हैं, कल से उनको ड्यूटी ज्वाइन करना है लेकिन किसी कारण से उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है
प्रभु हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों की जिंदगी की सफलता के दरवाजे बंद हो गए हैं प्रभु, उनकी जिंदगी से पिता असफलता को दूर कर सफलता दे मेरे पिता। मैं भाई सैम फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु, जबकि बहुत सारी बड़ी बड़ी पेमेंट्स उनकी फंसी हुई हैं और प्रभु वो पिता परमेश्वर आपकी नाम में सहारा देखते हैं मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं भाई सैम फ्रांसिस के लिए, जबकि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं प्रभु। हम उनके दोस्तों के लिए भी दुआ करते हैं, उनके 2 फ्रेंड्स हैं मेरे प्रभु जो देहरादून में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अपनी आशीषों से भरना। भाई संदेश के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उसके बच्चे संदेश को पिता आप उसको अच्छा फ्यूचर देना। सिस्टर आशा डगवाल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी बेटी को हिम्मत दे, प्रार्थना करने की ताकत दे प्रभु, और होने दे पिता उनके हस्बैंड डीएल डगवाल बिल्कुल ठीक हो जाए। पास्टर प्रवीर मोहंती के लिए और उनकी मिनिस्ट्री के लिए दुआ करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम में प्रभु उनकी सेवा बढ़ती जाए और बहुत आशीष पाए भाई। और आपके पास्टर प्रवीर मोहंती के द्वारा प्रभु बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बचाई जाए प्रभु। अपने अगुओं को शांति देना प्रभु, जो बहुत सारे स्ट्रगल से होकर गुजरते हैं, बहुत सारी मुश्किलों से होकर गुजरते हैं प्रभु, अपने बच्चों को आशीष देना। सिस्टर सुधा चंद्रा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनको अच्छी जॉब मिले। सिस्टर राखी मोहंती के लिए, उनकी बेटी डॉक्टर संजना के लिए और उनके बेटे मोजेस के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए दुआ करते हैं प्रभु, अपने बच्चों को आप बहुत बहुत आशीष देना। भाई सरवन सोनू के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में प्रभु आप उनकी मदद करना प्रभु। उनको जो पैसों की जरूरत है प्रभु, यीशु मसीह के नाम में उनको पिता बहुत आशीष मिले। सिस्टर लिडिया छेत्री के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी जिंदगी में प्रभु का जलाल उतरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई सुखराम एरल 4 साल से पिता परमेश्वर वो एक बच्चे के लिए दुआ कर रहे हैं। हम सुखराम एरल के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रभु उनको बेबी की खुशी मिलने पाए प्रभु, उनको संतान की खुशी मिलने पाए। ये दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुन और कबूल कर ले। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सब लोगों को बहुत खुश रखे प्रभु, आपकी सारी दुआओं को हाँ और आमीन के साथ पूरी करे। परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाइए, कल फिर मिलेंगे और अय्यूब की पुस्तक में आगे बढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार के साथ दुआ करिए। मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट।